हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BEML यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा वेरियस पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की लास्ट डेट है वो 20 नवंबर 2023 रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, BEML की और एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पोजीशंस के लिए ये ओपन रिक्रूटमेंट निकली, यानी जो ये भर्ती है सीधी भर्ती है। इसमें कैंडिडेट को परमानेंट तौर पे इंगेज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 नवंबर 2023 से भरना शुरू होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन पदों के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है वो डिटेल्स चेक करेंगे और कितने पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, BEML जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर वेरियस पोजीशंस थ्रू ओपन रिक्रूटमेंट, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोजीशंस दी है। सबसे पहले तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में अपन बात करें तो यहाँ पे जॉब कोड और पोजीशन दी है, फिर वैकेंसी दी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया, फिर मिनिमम ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट यहाँ पे दी हुई, आगे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, शॉर्ट में मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड एक्सीलेंस की एक पोस्ट है। इसमें फर्स्ट क्लास की इंजीनियरिंग में डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और जो मिनिमम ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 25 वर्ष है और अपर एज लिमिट है वो 54 वर्ष रखी गई है। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड अलायंस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, 25 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एज लिमिट 54 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इसकी भी एक वैकेंसीज है। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजन की एक वैकेंसी है, इसमें भी डिग्री होनी जरूरी है। फर्स्ट क्लास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 25 वर्ष और अपर एज लिमिट है वो 54 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में डेप्यूटी जनरल मैनेजर R&D की बात करें तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिग्री, इसकी 2 पोस्ट है, 16 साल का एक्सपीरियंस प्लस 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। फिर असिस्टेंट मैनेजर R&D की 2 पोस्ट है, इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 30 साल इसकी हाईएस्ट एज रखी गई है। फिर असिस्टेंट मैनेजर R&D की बात करें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 30 साल इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर असिस्टेंट मैनेजर R&D की 6 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिग्री, 4 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। फिर असिस्टेंट मैनेजर R&D की 5 वैकेंसी, फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी जरूरी इंजीनियरिंग में, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट है 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फिर R&D मैनेजर की 5 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिग्री, 4 साल का एक्सपीरियंस और हाईएस्ट एज है वो 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फिर असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्ट्स में फर्स्ट क्लास की इंजीनियरिंग की डिग्री, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एज लिमिट है वो 30 वर्ष रखी गई। यहाँ पे जो अभी पोस्टिंग की पहले वो मैसूर में है दिखा रखी है, मैसूर में पोस्टिंग होगी, कई जगह बेंगलोर यहाँ पे पोस्टिंग दी हुई। फिर डिप्यूटी मैनेजर प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री, 16 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 45 वर्ष। फिर डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, एज लिमिट है वो 45 वर्ष है, एक्सपीरियंस है वो 16 साल का रिक्वायर्ड यहाँ पे रखा गया। फिर डिफेंस ARV प्रोजेक्ट की बात करें तो डिप्यूटी जनरल मैनेजर प्लानिंग की बात करें तो इसमें कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का अधिकारी होना जरूरी है। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 16 वर्ष और एज लिमिट है वो 45 वर्ष रखेगी। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्लानिंग की बात करें तो इसमें कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम द इंडियन आर्मी विद एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द इंडियन आर्मी होनी जरूरी है, 13 साल का एक्सपीरियंस, 42 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है या आर्मी में की इक्विवेलेंट योग्यता होनी जरूरी है, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल होना जरूरी है, 13 साल का एक्सपीरियंस, 42 साल एज यहाँ पे रखी गई है। फिर सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल के ऊपर बात करें तो फर्स्ट क्लास की डिग्री, 11 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट हाईएस्ट 39 वर्ष होने जरूरी है। फिर असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें इसमें इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास की डिग्री, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और 30 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। फिर ऑफिसर प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास की डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस, 27 वर्ष एज लिखी गई है। फिर ऑफिसर प्रोडक्शन है तो इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री होनी जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 27 वर्ष रखेगी। यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन दिया हुआ है जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होनी जरूरी है। फिर ऑफिसर क्वालिटी मैकेनिकल में फर्स्ट क्लास की डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस, 27 साल एज लिमिट। ऑफिसर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल में की एक पोस्ट है, इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री
और 2 साल का एक्सपीरियंस, 27 साल एज है। फिर ऑफिसर मटेरियल मैनेजमेंट की 2 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस, 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। फिर चीफ जनरल मैनेजर डिफेंस मार्केटिंग एक पोस्ट है, फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी जरूरी है या एक जो डिफेंस पर्सनल की इक्विवेलेंट डिग्री होनी जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 21 वर्ष और अपर एज लिमिट है 51 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर मार्केटिंग की बात करें, फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी जरूरी है। इसकी 2 वैकेंसीज है, 16 साल का एक्सपीरियंस और 45 साल एज लिमिट। असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो 13 वर्ष का एक्सपीरियंस और 42 साल की एज होनी जरूरी है। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर प्लानिंग की एक पोस्ट है, 16 साल का एक्सपीरियंस, 45 साल एज लिमिट। इसमें भी डिग्री यानी लगभग सभी में जो योग्यता है वो इंजीनियरिंग में डिग्री रखी हुई है अभी तक की अपने जो वैकेंसी देखी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्वालिटी की बात करें, एक पोस्ट है, 13 साल का एक्सपीरियंस और 42 साल की एज लिमिट। इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए। फिर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो जनरल मैनेजर इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें फर्स्ट क्लास की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। 19 साल का एक्सपीरियंस, 48 साल एज लिमिट होनी जरूरी है। फिर फाइनेंस, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो चीफ जनरल मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो CA, CMA, ICWS, CA, CMA और ICWA फर्स्ट क्लास फुल टाइम MBA फाइनेंस में होनी जरूरी है। इसमें 21 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, 51 साल एज लिमिट है। इसकी एक वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की 3 वैकेंसी है, इसमें भी MBA होना जरूरी है या CA या CMA होना जरूरी है। 13 साल का एक्सपीरियंस, 42 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो 4 पोस्ट है, इसमें भी CA, MBA, CMA की योग्यता है। 8 साल का एक्सपीरियंस, 34 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की एक पोस्ट है, इसमें क्वालिफाइड एंड प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी विद मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, लो या MBA, जिसके पास कुछ को एडवर्टाइज दिया जाएगा। एज लिमिट 45 वर्ष और एक्सपीरियंस 16 साल का रिक्वायर्ड इसमें मांगा गया है। फिर असिस्टेंट मैनेजर HR है तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी। इसकी एक पोस्ट है, 13 साल का एक्सपीरियंस, 42 साल की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। सीनियर मैनेजर HR है, इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन की डिग्री होनी जरूरी है, MBA होना जरूरी है। 11 साल एक्सपीरियंस है और 39 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। फिर सीनियर मैनेजर लीगल की एक पोस्ट है, इसमें लीगल में डिग्री होनी जरूरी है, 11 साल का एक्सपीरियंस और 39 साल एज लिमिट है। फिर असिस्टेंट मैनेजर लीगल में भी लॉ में डिग्री होनी जरूरी है, इसकी 2 पोस्ट है और ऑफिसर लीगल की भी 2 पोस्ट इसमें शामिल है। इसके 4 साल है एक्सपीरियंस और 30 वर्ष एज लिमिट है और जो ऑफिसर लीगल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, 27 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। फिर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की एक सीट है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 34 साल की एज लिमिट है, इसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। फिर मैनेजर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, इसकी 2 पोस्ट है, 8 साल का एक्सपीरियंस और 34 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। फिर असिस्टेंट ऑफिसर सिक्योरिटी की बात करें, 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिग्री में और 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस में 27 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की एक पोस्ट, इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री होनी जरूरी है। इंजीनियरिंग में इसकी 4 साल का एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट है 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई। असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 30 साल एज लिमिट रखी गई है, इसकी भी एक पोस्ट है। फिर बात आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इसमें जो मैकेनिकल ट्रेनिंग है उसकी 14 वैकेंसीज है। जो क्वालिफिकेशन तो BE BTech होनी जरूरी है, मैकेनिकल में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, अपर एज लिमिट 27 वर्ष है। फिर MT इलेक्ट्रिकल की बात करें, इसकी 4 पोस्ट है, इसमें BE BTech इलेक्ट्रिकल में होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। पे MT मेटलर्जी की बात करें तो BE BTech होनी जरूरी है मेटलर्जी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, इसकी एज लिमिट भी 27 वर्ष है। फिर MT HR की बात करें तो इसकी 2 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या MBA की डिग्री होनी जरूरी है, इसकी एज लिमिट भी 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगाना। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपन बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर की 2 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 21 पोस्ट है, ऑफिसर्स की 11 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर की 35 पोस्ट है, मैनेजर की 7 पोस्ट है, सीनियर मैनेजर की 3 पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 8 पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर की 8 पोस्ट है, जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट है, चीफ जनरल मैनेजर की 2 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 3 पोस्ट है। आप सिलेक्शन होगा तो आप देख सकते हो द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपनी असेसमेंट प्रोसेस एज एप्लीकेबल विच विल इंक्लूड रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कैंडिडेट का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू का। आप ट्रेनिंग का पीरियड बात करें तो जो सिलेक्टेड ट्रेनिंग है, जो कैंडिडेट्स है उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में उनको रेगुलर ग्रेड पे में उनको रेगुलर किया जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे 40,000 पर मंथ होगी, जिसकी पे स्केल 40,000 से 1,40,000 होगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान। अब सर्विस बॉन्ड है तो कैंडिडेट को सर्विस बॉन्ड भर के देना जरूरी है 4 साल के लिए, तो कैंडिडेट को इसके लिए 2 लाख का बॉन्ड भर के देना
जरूरी है। अब यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की पे स्केल है वो 30,000 से 1,20,000 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की 40,000 से 1,40,000। असिस्टेंट मैनेजर की 50,000 से 1,60,000। मैनेजर की 60,000 से 1,80,000। सीनियर मैनेजर की 70,000 से 2 लाख। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 80,000 से 2,20,000। डिप्टी जनरल मैनेजर की 90,000 से 2,40,000। जनरल मैनेजर की 1 लाख से 2,60,000। चीफ जनरल मैनेजर की 1,20,000 से 2,80,000। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 1.5 लाख से 3 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सारे एप्लीकेबल होंगे। अब जनरल कंडीशन का ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 20/11/2023 के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया जाएगा। अब जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वो फेस करना जरूरी है। हाउ टू अप्लाई है तो जो कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन कैंडिडेट्स को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.BEML इंडिया के कैरियर सेक्शन पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है और 20/11/2023 तक कैंडिडेट को अपना जो ये डिटेल्स है ये फिलअप करके इसका प्रिंट आउट निकालना है। अब कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए कि तो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो है, इसका डिग्री CA CMA का सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स कार्ड अप्लीकेबल है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन है, डिटेल रिज्यूमे, SC ST सर्टिफिकेट, यहाँ एक्सपीरियंस जहाँ पे है वहाँ पे एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर डॉक्यूमेंट वो सारे इसमें अटैच करने। हम जो यहाँ पे चेकलिस्ट दी है जो कैंडिडेट्स को किस किस साइज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करने, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, PW 10 के मार्कशीट वगैरह जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उनके यहाँ पे KB में साइज दी है। उसके बाद कैंडिडेट जब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर देगा उसको तो एप्लीकेशन फॉर्म उसको उसका प्रिंट आउट निकालना, उसके साथ जो ये डॉक्यूमेंट्स है ऊपर उसके सारी फोटोकॉपीज लगानी है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है वो लिफाफे में बंद करके भेजने हैं। 25/11/2023 से पहले मैनेजर HR रिक्रूटमेंट सेल BML सोडा नंबर 23/1 4th मेन SR नगर बेंगलोर ये भेजना जरूरी है। कैंडिडेट को पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसके बाद में इसको ऑफलाइन तरीके से भेजना जरूरी है। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में रिक्वायर्ड योग्यता है, हालांकि इसमें जो क्वालिफिकेशन वो काफ़ी हाई लेवल के क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिसमें इंजीनियरिंग कैंडिडेट है या जिनके पास CA वगैरह की MBA की योग्यता वो इसमें ही वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो लेकिन इसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी पे स्केल मिलने वाली है। तो जो कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।